हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पूनम्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूनम्स किचन में आज बन रही है कोफ्ता करी। इन कोफ्तों में जो इंग्रेडिएंट डलने वाला है उसकी वजह से बनते हैं ये बहुत ही फ्लेवरफुल, और इसी वजह से करी बनती है बहुत ही टेस्टी। आप गेस भी नहीं कर पाएंगे कि ये किस चीज़ के कोफ्ते हैं। ना है ये लौकी के कोफ्ते, ना ही कच्चे केले के, ना ही गोभी या बंद गोभी के, ना ही मलाई कोफ्ता है। पनीर आलू कुछ नहीं डला हुआ। बहुत ही यूनिक इंग्रेडिएंट है और साथ में बहुत हेल्दी भी। यह है कमल ककड़ी। इंग्लिश में इसे बोलते हैं लोटस रूट और पंजाबी में कहते हैं भें। बहुत ही हेल्दी सब्जी है, फाइबर से भरी हुई, ढेर सारे मिनरल्स, पोटेशियम, विटामिन बी, सी, आयरन। अच्छा, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये तो भें को छीलने के बाद, धोने के बाद कट कर लिया है मैंने छोटे पीसेस में, और इसे बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ करना होता है। खुले पानी में प्रेशर के साथ अगर करेंगे तो बहुत अच्छा से क्लीन हो जाता है। देखिए इसके अंदर हॉलो आपको राउंड्स दिखाई देंगे, इस तरह की होती है ये। तो अंदर के जो छेद हैं वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, तब उसके बाद ही आप इसे कुक करें। ये वेट में 200 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा है। आप जब भें खरीदें, अगर वो बहुत ही कच्ची कच्ची है, बहुत ही नरम है, तब तो आप उसे एज इट इज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी भें हार्ड है, थोड़ी सी भी हार्ड है, तो उससे पहले प्री कुक करना है। यहाँ ये भें भी हार्ड है, तो इसे मैं पहले प्री कुक कर लूँगी, जिसके लिए मैंने गैस पर ऑलरेडी पानी चढ़ा दिया है गर्म करने के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ, साथ ही डाल दूँगी कटी हुई भें। हीट को मैं करने लगी हूँ लो और मीडियम के बीच में, और इस पर अब ढक्कन लगाकर इसे कुक कर लूँगी जब तक ये थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए। 10 मिनट हुए हैं और अब भें पार्शली कुक हो गई है, थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। हो सकता है आप जब बॉईल करें तो उससे थोड़ा सा कम टाइम या ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि डिपेंड करता है शुरू में भें कितनी सख्त थी। इस टाइम पर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है, क्योंकि हम इसके कोफ्ते बनाएंगे तब भी ये कुक होगा, बाद में ग्रेवी के साथ भी कुक होगा। अभी गैस को करती हूँ बंद और इसे छान लेती हूँ। इसे पहले थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे हम मिक्सी में घुमाएंगे। इसे पल्स करते टाइम पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। बॉईल किया है, भें में काफ़ी पानी रहता है अंदर, तो उसी से ही ये पल्स हो जाएगा। 2 बैचेस में मैं इसे करने लगी हूँ। बीच में रोक कर वॉल्स को क्लीन किया है और दोबारा से पल्स किया है, ऐसे 3-4 बार किया है। तो अब देखिए ये टेक्सचर आया है। बिल्कुल पेस्ट की तरह नहीं बनेगा, आपको छोटे छोटे इसके पीसेस दिखाई देंगे। ये रहेंगी थोड़ी सी क्रंची, और कुक होने के बाद भी एक हल्का सा क्रंच, टेंडर सी वाइट रहेगी कोफ्ते में। इसकी वजह से कोफ्ते के अंदर का टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया आता है। इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी एक बड़े बोल में, और बाकी भें को भी पल्स कर लेती हूँ। ये रही सारी भें, और अब बनाते हैं कोफ्ते का मिक्स। तो सबसे पहले तो मैं इसमें डालूंगी खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया, कटोरी भर के। 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट और 2 छोटे चम्मच जितना हरी मिर्च का पेस्ट। आप चाहें तो इन्हें बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। मसालों में मैं डालूंगी आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, स्किप मत करिएगा। आधे छोटे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, ये भी आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और साथ में मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच जितना बेसन। बेसन की वजह से होगा ये सब बाइंड। फ्रेंड्स, बेसन की क्वांटिटी का खास ध्यान रखना है। कम बेसन रहेगा तो कोफ्ते तेल में भी बिखर सकते हैं, और अगर ठीक बन भी गए तो ग्रेवी में भी बिखर सकते हैं। ये किसी भी कोफ्ते के लिए है, सिर्फ भें के कोफ्ते की बात नहीं कर रही। और अगर बेसन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कोफ्ते बनते हैं हार्ड, उसमें ग्रेवी अंदर सीप इन नहीं कर पाती, और उस वजह से कोफ्ते सॉफ्ट नहीं बनते और उतना फ्लेवरफुल नहीं बनते। अभी मैं इस सबको कर लूँगी मिक्स। भें में काफ़ी पानी है, काफ़ी मॉइस्चर है, और नमक डालने के बाद वह और भी पानी छोड़ेगा। पहले इसी में मिक्स करूँगी, और अब जब ज़रूरत लगेगी तब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी। 1-1 चम्मच करके पानी डालना है। इस मिक्स की कंसिस्टेंसी ऐसी रहेगी, ना तो वह बैटर की तरह होगा, घोल की तरह नहीं होगा, और ना ही आटे की तरह सख्त गूंदा हुआ होगा। बहुत ही ढीला ढीला सा डो जैसे होता है, उस तरह से बनाना है। मैंने इस कंसिस्टेंसी के लिए टोटल 3 बड़े चम्मच पानी डाला है। हो सकता है आपको कम पानी की ज़रूरत रहे या ज़्यादा की, डिपेंड करता है आपकी भें में ऑलरेडी कितना पानी था। इन कोफ्तों को अंदर से सॉफ्ट रखने के लिए मैं साथ में इसमें डालूँगी 1 बड़ा चम्मच तेल। सभी कोफ्तों में तेल नहीं डलता है, भें के कोफ्तों में ज़रूर डालना होता है। इसे अब मिक्स कर लिया है तो अब फटाफट से तल भी लेंगे, क्योंकि नमक डाला हुआ है। नमक डालने के बाद छोड़ना नहीं है मिक्स को, नहीं तो यह मिक्स ढीला पड़ जाएगा। तेल की कढ़ाई मैंने ऑलरेडी गैस पर गर्म करने के लिए चढ़ा दी है। तेल को पहले तो मीडियम हीट पर गर्म कर लेना है, उसके बाद ही कोफ्ते डालने हैं। लेकिन जब कोफ्ते डाल रहे हैं तो हीट को बिल्कुल लो पर कर देंगे,
और जब सारे कोफ्ते डाल लेंगे तो हीट को कर देंगे लो और मीडियम के बीच में। तेल में कोफ्ता तलने से पहले मैं उसका एक छोटा सा सैंपल तल के देख लूँगी। ये देखिए, तेल में डालते ही बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब हमारा तेल का जो टेम्परेचर है वह ठीक है। हीट को मैंने कर दिया है लो और मीडियम के बीच में, इसी पर ही से तलना है। सिर्फ ये एक छोटा सा ही तल रही हूँ, ये देखना है कि ये बिखरे नहीं तेल में। मेरा ये मिनी कोफ्ता तो बिल्कुल सही रहा है, तेल में बिखरा नहीं है। आप देख सकते हैं, अगर आपका मिक्स बिखर जाता है तेल में तो इसका मतलब आपको अपने मिक्स में थोड़ा सा बेसन और ऐड करना है। गैस को मैं वापस से मीडियम हीट पर कर रही हूँ ताकि तेल अब गर्म हो जाए। इस सैंपल को मैं टेस्ट भी कर लेती हूँ ताकि नमक मसाले का भी पता चल जाए। ज़रूरत हो तो और अभी इस स्टेज पर तो डाली जा सकती है। ये देखिए, अंदर से भी फर्स्ट क्लास कुक हो गया है। मैंने इसे टेस्ट किया है, मसाले हैं बिल्कुल परफेक्ट, कुछ भी चेंज नहीं करना। अब कोफ्ते तल लिए जाएँ। कोफ्तों को शेप देने के लिए मैं अपने लेफ़्ट हैंड को थोड़ा सा गीला कर लूँगी और राइट हैंड की उंगलियों को भी एक्स्ट्रा पानी छिड़क दूँगी, नहीं तो फिर ये तेल में जाता है पानी। अब इस तरह से हाथ में लेना है थोड़ा सा मिक्स और इस तरह से हथेली और उंगलियों की मूवमेंट से इसे गोल शेप दे देंगे। अब आप चाहें तो आप ये सारी बॉल्स बनाकर इस तरह से बनाकर पहले इकट्ठी कर लें और एक ही बार तेल में डालें, चाहे साथ साथ डालते रहें। अब अगर साथ साथ डाल रहे हैं तो हीट को बिल्कुल कर दें लो पर जिस टाइम पर डाल रहे हैं। अब जब कोफ्ते तेल में डालेंगे तो उन्हें बहुत जल्दी पलटे से हमने पलटना नहीं है, क्योंकि नीचे से बेसन कच्चा होता है। या मैं क्लोजअप में दिखा रही हूँ, जब आप मिक्स की बॉल बनाएं तो उसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। मिक्स के बीच में एयर गैप्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो वहीं से तेल अंदर सीपन कर जाएगा। मेरी कढ़ाई काफ़ी बड़ी है, सारे ही कोफ्ते इसमें एक ही बार में आ जाएंगे, पर अब जैसे मैंने 5 कोफ्ते डाल दिए हैं तो इवन फ्राइंग के लिए मैं इस तरह से पलटे से ही तेल को कोफ्तों के ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। अभी इस टाइम क्योंकि मैं कोफ्ते डाल रही हूँ तो हीट को मैंने अभी लो पर ही रखा हुआ है। फ्रेंड्स, आप कोफ्ते की बॉल्स बनाएं तो उनका साइज़ मीडियम ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मत बनाइएगा, क्योंकि ये अभी तो देखने में ठीक लगते हैं लेकिन बाद में जब ग्रेवी में जाते हैं तो वो काफ़ी पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फूल जाते हैं। तो अगर पहले ही बड़ा बनाएंगे तो बहुत ही अजीब से लगते हैं, देखने में भी सुंदर नहीं लगते। अब मैंने ये सारे ही कोफ्ते डाल दिए हैं और हीट को कर दिया है लो और मीडियम के बीच में। कोफ्तों को बहुत तेज़ हीट पर नहीं फ्राई कीजिएगा, नहीं तो वो ऊपर से सरफेस से तो हो जाएंगे ब्राउन लेकिन अंदर से रह जाएंगे कच्चे। और बहुत ज़्यादा लो हीट पे भी नहीं करना है, क्योंकि फिर वे हो जाएंगे हार्ड, बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, बिल्कुल सूखे सूखे। हीट को रखेंगे लो और मीडियम के बीच में ताकि अंदर से बेसन कुक भी हो जाए और ड्राइनेस भी ना रहे, सॉफ्ट बने। जो कोफ्ते मैंने बिल्कुल शुरू में डाले थे उन्हें अभी बॉटम से हिला कर देखा है तो ये कुक हो गए हैं। इन्हें बहुत ही ध्यान से पलटना है। अभी जब तक बैटर पूरा कुक नहीं हुआ है तब तक बहुत ज़्यादा पलटा नहीं चलाना है। इन कोफ्तों को मैं अब कर लूँगी इवनली फ्राई। लगभग 8 मिनट लगे हैं और अब कोफ्ते हो गए हैं हमारे फ्राई। ये देखिए किस तरह से गोल्डन कलर आया है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, लाइट गोल्डन ही रखना है। ये देखिए, और इसका जो सरफेस है बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। सरफेस अगर सख्त होगा तो उसके अंदर से पानी जा नहीं पाएगा जब ग्रेवी में डालेंगे। इन सभी कोफ्तों को निकाल लेती हूँ मैं कढ़ाई से और साथ में तैयारी करते हैं इसके तड़के की, करी बनाने के लिए। गैस को भी बंद कर देती हूँ बंद। तड़का बनाने के लिए कढ़ाई को चढ़ा रही हूँ गैस पर मीडियम हीट पर और इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म होने पे डालूंगी 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा और जब जीरा चटकने लगेगा तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा हींग पाउडर और हींग को भी कर लूँगी इसमें फ्राई कुछ सेकंड्स के लिए। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को छोटा छोटा काट लिया है, इसे भी डालूंगी तेल में। अभी प्याज को तब तक फ्राई कर लूँगी जब तक ये लाइट पिंक ना हो जाए। लगभग 5 मिनट में ये लाइट पिंक हो जाते हैं तो इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी प्याज के साथ ही भून लूँगी और अब तब तक भूनना है जब तक कि यह मिक्स गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जितना बढ़िया से इस टाइम पर यह भुना हुआ होगा उतनी ही बढ़िया हमारी करी बनेगी। अदरक लहसुन डाले हुए 5 मिनट हो गए हैं और अब इस मिक्स का कलर हो गया है गोल्डन ब्राउन। इसमें मैं डालूँगी कटे हुए टमाटर। मैंने 2 बड़े बड़े साइज़ के टमाटर थे, मीडियम और बड़े के बीच में बोलेंगे, और उनका मिलाकर वेट था 225 ग्राम। उसे छोटा छोटा काट लिया है और साथ में मैं कर रही हूँ मिक्स। इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी ताकि टमाटर जल्दी से कुक हो जाए। 1/4 छोटा चम्मच नमक भी डाल दूँगी। इस सबको करूँगी मिक्स और हीट को कर दूँगी लो और मीडियम के बीच में और इसे ढककर कुक कर लूँगी। तब तक तड़का तैयार हो रहा है तब तक ड्राई मसाले रेडी कर लेते हैं। थोड़ा सा ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक ऊपर तक भरा हुआ छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके टमाटर का कलर ही बहुत बढ़िया है तो बेशक ना डालें,
साथ में डाल रही हूँ आधे चम्मच से भी थोड़ा सा कम नमक, क्योंकि मैंने टमाटर में ऑलरेडी डाल दिया है नमक। सभी मसाले सिर्फ ग्रेवी के लिए हैं, कोफ्तों में तो हम ऑलरेडी मसाले डाल ही चुके हैं। इन मसालों को अभी रखती हूँ साइड में। टमाटर डाले हुए 4 मिनट हो गए हैं और मैं इसे बीच बीच में चलाती भी रही हूँ। अब टमाटर हो गए हैं सॉफ्ट। अब बिना ढक्कन के मसाले को भून लूँगी और तब तक भूनना है जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे। टमाटर डालने के टोटल 10 मिनट के बाद हमारा मसाला हो गया है बिल्कुल रेडी। बहुत ही बढ़िया से भुन गया है। आप कलर देख सकते हैं कितना सुंदर आया है। मसाले का अच्छा कलर यानी कि ग्रेवी का बढ़िया कलर। मैं गैस को कर दूंगी बंद और इस मसाले को ठंडा होने दूंगी और उसके बाद इसे पीस लूँगी। अब यहाँ लगाने लगे हैं फाइनल तड़का। उसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर मीडियम हीट पर और इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल गर्म होने पर मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच बेसन। आप बेसन की क्वांटिटी थोड़ी कम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन बढ़ाना मत, इसे ज़्यादा मत डालना। और ये बेसन आपने सिर्फ तभी डालना है अगर आप कोफ्ते उसी टाइम खाने के लिए तैयार हैं। कि सब्ज़ी बनते ही रोटी खानी है तो ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी हो, अच्छी लगती है, तो बेसन तरी को गाढ़ा करेगा। लेकिन अगर आपने मान लो 1.5-2 घंटे के बाद खाना खाना है तो कोफ्ते जब तरी में पड़े रहेंगे तो ही वे ग्रेवी को गाढ़ी कर देंगे। तो उस केस में हमें बेसन डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ही बेसन है, लो हीट पर भूनना है, बहुत ही जल्दी भुन जाएगा। और तब तक भूनना है जब तक ये गोल्डन कलर का ना हो जाए। फ्रेंड्स, बेसन को बहुत ध्यान से भूनना है बराबर चलाते हुए। और इसमें मैं डाल दूँगी अब ये ड्राई मसाले। इन्हें भी कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लूँगी। हीट को मैंने बिल्कुल लो पर किया हुआ है। मसालों की टेंडेंसी होती है बहुत जल्दी बर्न होने की, तो लो हीट पर करें। और जैसे मुझे लग रहा है अब ज़रूरत लग रही है, गर्म हो गए हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। जलने नहीं चाहिए मसाले। इसमें मिला दूँगी ये प्याज टमाटर का पिसा हुआ मसाला। अब मसाले को मैंने ठंडा करने के बाद ही पीसा था। इस सबको करती हूँ मिक्स। मैंने जिस ब्लेंडर में प्याज टमाटर का मसाला पीसा था उसी को ही वॉश कर लिया है। अभी मैं ग्रेवी के लिए डाल रही हूँ 500 मिलीलीटर पानी। फ्रेंड्स, ध्यान रहे अगर कोफ्ते पड़े रहेंगे ग्रेवी में तो वो और पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर आप बाद में सब्ज़ी खाना चाहते हैं तो आप इस टाइम पर थोड़ा सा पानी फालतू डाल लें, 600 मिलीलीटर डाल लें। ये अब जल्दी से बॉईल हो जाए तो इस पर लगा देती हूँ ढक्कन और हीट को कर देती हूँ मीडियम। अभी शुरू में ग्रेवी की कुकिंग बिना कोफ्ते के ही कर लेनी है। 7 मिनट हुए हैं और अब आप देखें तो हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट पक चुकी है, तेल ऊपर तैरने लग गया है। तो इस टाइम पर मैं डाल दूँगी कोफ्ते। एक एक करके डालूँगी ध्यान से, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं। और चम्मच से इन कोफ्तों के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी भी डाल दूँगी, क्योंकि पूरे डूब नहीं रही है ग्रेवी में। अब हमने इन्हें कुक करना है ग्रेवी के साथ लगभग 4 से 5 मिनट और ढक के कुक करेंगे। और बीच में एक आध बार मैं ढक्कन उतार कर इन्हें पलट भी दूँगी, एक एक कोफ्ते को। हीट को मैंने भी कर दिया है लो और मीडियम के बीच में। ये लीजिए फ्रेंड्स, 5 मिनट में कोफ्तों ने देखिए ग्रेवी में से कितना पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, कितनी गाढ़ी हो गई है ग्रेवी। और मैंने टुवर्ड्स दी एंडिंग थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दिया था और 1/3 छोटा चम्मच गरम मसाला भी मिक्स कर दिया था जब ग्रेवी पतली ही थी, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे अब डालते हैं सर्विंग बोल में। और फ्रेंड्स, आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देखिए कितनी गाढ़ी बनी है ये ग्रेवी। और अभी तो ये देखिए ज़्यादा देर हुई नहीं है इसे बने हुए, मुश्किल से 10 मिनट हुए हैं कुक हुए, और उतनी देर में ही ये अब इतनी गाढ़ी हो गई है। बहुत ही बढ़िया लगती है। आप इसे खाएं रोटी, पराठा, नान, पूरी या राइस के साथ। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये बहुत ही यूनिक कोफ्ता करी की रेसिपी? अगर आपको ऐसी यूनिक रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो ये लौकी और वड़ी की सब्ज़ी ज़रूर चेक कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया है तो याद से करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।